नमस्कार, सवाल 10 बजे देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं खुरतू। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की और सबसे पहले आज का विशेष मुद्दा आपके सामने रखते हैं। क्या दुनिया एक और बड़े टकराव की ओर आगे बढ़ रही है? क्या रूस और पश्चिम के बीच छिड़ी बयानबाजी किसी नए संघर्ष का संकेत है? और क्या यूक्रेन युद्ध अब सिर्फ यूक्रेन तक सीमित रह गया है? रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक बार फिर से पश्चिमी देशों पर तीखा हमला बोला। पुतिन का आरोप है कि नेटो और यूरोपीय देश रूस के खिलाफ युद्ध की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन दुनिया के सामने खुद को पीड़ित दिखाने के लिए रूस को ही खतरा बता रहे हैं। पुतिन ने कहा कि यह पश्चिम की पुरानी रणनीति है, पुराना तरीका है। पहले खतरा पैदा करो, फिर उसी खतरे का हवाला देकर अपनी सैन्य ताकत को बढ़ाओ। उन्होंने इतिहास का हवाला देते हुए द्विपक्षीय विश्व युद्ध और सोवियत संघ पर हुए हमले का भी जिक्र किया। दावा किया कि आज भी रूस को घेरने की वही कोशिश दोहराई जा रही है। और इस बीच सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या पुतिन सिर्फ चेतावनी दे रहे हैं या फिर दुनिया को किसी बड़े भू राजनीतिक टकराव का संकेत इसके द्वारा मिल रहा है? क्या रूस और पश्चिम के बीच बढ़ती तलखी किसी नए संकट के दरवाजे को खोल सकती है? और यूक्रेन युद्ध के बीच इन बयानों का वैश्विक सुरक्षा पर असर क्या पड़ेगा? रूस यहां पर कहता हुआ नजर आ रहा है कि वो अपनी सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करेगा। पश्चिमी देश रूस की नीतियों को क्षेत्रीय स्थिरता के लिए बड़ा खतरा बताते हैं। ऐसे में बड़ा सवाल ये कि सिर्फ बयानबाजी का ये मामला लगता है क्या, बल्कि उस भविष्य का ये पूरा एक नुमाइंदा लगता है जिसकी आहट दुनिया भी सुन रही है। आज इसी पर बड़ी चर्चा भी हम करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ डिटेल्स आपके सामने रख देते हैं और आपको बताते हैं कि बीते एक सप्ताह में क्या कुछ हुआ है, क्या तस्वीर रही है, किस तरीके से जो गदर है वो मचता हुआ नजर आया। रूस और यूक्रेन में फुल गदर, फुल ऑन, ये एक के बाद एक बड़ी हलचल हो रही है। रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष जारी है। यूक्रेन ने मॉस्को और वोरोनिश में जबरदस्त हमले किए, बैक टू बैक फायर किए। इसके साथ ही साथ आपको बता दें, मिसाइल निर्माण संयंत्रों, तेल रिफाइनरीज पर बैक टू बैक फायर किया गया। इसके अलावा रूस का कीव, खार्किव और जैपोरिजिया पर बड़े हमले की भी तस्वीर सामने आई। इसके बाद रूस ने यूक्रेन की तमाम शहरों को दहलाया। रूस ने यूक्रेन में भारी मिसाइल और ड्रोन से हमले किए। इसके बाद यूक्रेन में रूसी हमले के इस दौरान कई लोग जो है मौत के घाट पे उतार दिए गए, मौत हो गई उनकी। यूक्रेन में रूसी हमले के बाद यह आंकड़ा सामने आया जिसमें यूक्रेनी हमलों से क्रिमिया में ईंधन की भारी किल्लत भी देखने को मिली। साथ ही साथ दोनों पक्षों से संयुक्त राष्ट्र में शांति की अपील की गई। इसके अलावा इस गदर में सबसे बड़ी वजह और सबसे बड़ी तस्वीर यही कि अभी भी तलखियां कहीं से कम नहीं हुई है। एक बड़ी खबर इस बीच पुतिन पर जेलेंस्की का बड़ा हमला सामने आया है और सीधे तौर पर रूस में पुतिन की आलोचना जेलेंस्की की तरफ से ये पक्ष रखा गया है, पुतिन के युद्ध का अंत दिख नहीं रहा है। ये बड़ी खबर और बड़ी जानकारी इस बीच आपके सामने रख रहे हैं। रूस में जिस तरीके से हमले यूक्रेन कर रहा है, यूक्रेन की तरफ से भी पलटवार किया जा रहा है, क्या कुछ कहा गया है और प्रतिक्रिया कैसे दी गई है, इस जंगी तस्वीर के बीच सुनवाते हैं। Бажаю здоров'я. Коротко про цей день. Перше сьогодні день Альфи, СБУ. Один з найсильніших наших підрозділів. Я дякую вам, воїни. Я відзначив альфівців державними нагородами. Абсолютно є за що. Результати сильні. Саме центр спецоперації Альфа зараз лідер по ураженнях ворога. Бажаю здоров'я. Коротко про цей день. तो सुना आपने यहाँ पर व्लादिमीर पुतिन को लेकर किस तरीके से वोलोदिमीर जेलेंस्की अपना ये बयान देते हुए नजर आए, तल्ख तेवर उनके दिखाई दिए और इसी को लेकर बड़ी चर्चा हम करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, तारुफ करवा दूं आपका। हमारे साथ इस वक्त कर्नल देवानंद सर, करोड़ी सर और साथ ही साथ DK गुप्ता सर जुड़े हुए हैं। ग्रुप कैप्टन आशीष साय सर ने मुझे ज्वाइन कर लिया है। सबसे पहला प्रश्न करोड़ी सर आज आप ही से, रूस बनाम यूक्रेन की ये जो जंग है, इस बीच चाहे पश्चिम का मुद्दा हो या इस जंग से ही जुड़ी हुई तमाम तस्वीरें हों, अगर बीते कुछ दिनों की बात करें इसमें और ज्यादा इजाफा हुआ है। अब बयान भी सामने आ रहा है, जेलेंस्की कुछ पॉइंट रख रहे हैं, उसका पलटवार
व्लादिमीर पुतिन भी कर रहे हैं? देखिए रितु, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में और जब तनाव की स्थिति होती है तो जो दिखता है उससे चीजें गहरी होती हैं। ये युद्ध है, ये यूक्रेन और रशिया में नहीं है, ये रूस और पश्चिमी देशों में है। और किस रूप में है देखिए, रूस जिसको पहले यूएसएसआर कहते थे, वर्ल्ड वार में पश्चिमी देश और रूस एक साथ थे, फांसीवाद के विरुद्ध, नाजीवाद के विरुद्ध लड़े, हिटलर से लड़े। लेकिन युद्ध खत्म होने से पहले ही यूरोपियन देशों, विशेष रूप से ब्रिटेन और अमेरिका ने ऑपरेशन अनथिंकेबल शुरू कर दिया था यूएसएसआर के अगेंस्ट में। युद्ध खत्म ही नहीं हुआ था उससे पहले। और उसके बाद लंबे समय तक 90 तक शीत युद्ध चलता रहा यूएसएसआर और पश्चिमी देशों में, क्योंकि वो विचारधारा के आधार पे था। तो ये कोई अदावत है, ये पश्चिम की और रूस की पुरानी नहीं, इससे पहले भी, वर्ल्ड वार से पहले भी हो रहा है। तो मैं ये कहूँ कि पश्चिमी देश हैं वो रशियोफोबिक हैं। तो ऐसी स्थिति में वो जेलेंस्की और यूक्रेन को बहाना बना रहा है। अगर वो ये चाहते हैं कि यूक्रेन जीते तो वो अपने सैनिक भेजें और डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं होना चाहते, वो रशिया को कमजोर करना चाहते हैं। उनका इंटेंशन बिल्कुल क्लियर है। और रशिया ने ये कह दिया कि मैं युद्ध नहीं कर रहा हूं, ये स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन है, यूक्रेन का डी नाजीफिकेशन करना है। दूसरा यह है कि यूक्रेन नेटो का सदस्य नहीं बने। दो उद्देश्य हैं उसके। और यूक्रेन को नेटो का सदस्य वो नहीं बना रहे हैं, क्योंकि बनाते ही नेटो के जो आर्टिकल 5 है वो लागू होगा, उनको लड़ना पड़ेगा। तो यूरोपियंस हैं वो रशिया से लड़ना नहीं चाहते, लेकिन कमजोर करना चाहते हैं। और इसीलिए पुतिन ने बहुत पहले कह दिया था कि हिस्टोरिकल रशिया हैज बीन रोब्ड, डकैती डाली है जो ऐतिहासिक रशिया था उस पे। जैसा कि हिटलर ने कहा था कि जो वर्साई की ट्रीटी फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद हुई थी, वो जर्मनी के साथ हाईवे रोबरी थी, हाईवे की लूट थी, और इसीलिए वो आगे बढ़े। तो पुतिन भी ये कह रहा है कि हिस्टोरिकल रशिया हैज बीन रोब्ड, और इससे वो रशियन नेशनलिज्म है, रशिया को स्ट्रॉन्ग करने की बात नहीं तो करता है। रशिया हैज बीन रॉब्ड, या रशिया की पूरी डिप्लोमेसी को रॉब कर लिया है? देखिए डिप्लोमेसी को नहीं, रशिया यूएसएसआर को, उसका रोब का मतलब है यूएसएसआर के जिस तरह से टुकड़े टुकड़े हुए, कितने देश एमर्ज हुए, और वो सब क्या था, यूएसएसआर को खत्म करना था। और 90 में ये मान के चल रहे थे कि पूंजीवादी विचारधारा है, पश्चिमी के देश हैं वो जीत गए हैं कोल्ड वार। लेकिन उसके बाद तो स्थिति और ज्यादा जटिल हुई है, अंतरराष्ट्रीय राजनीति है वो फ्रेगमेंटेड हो गई है। तो अब पुतिन एक नया राष्ट्रवाद को जन्म देके फिर से असर्ट करना चाहते हैं कि जो रशिया की यूएसएसआर तो अभी दुनिया भर में करोड़ों साल पहले से इतने सारे जंग के फ्रंट खुले हुए हैं। अब ये और एक तस्वीर सामने आ जाएगी। अभी कहा जा रहा था कि मध्यम ये थोड़ी सी तस्वीर सॉफ्टन हो रही है, लेकिन अब ये जो बयानबाजी और ये हमले, ये पूरी एक पटकथा लिख रहे हैं जिसको लेकर कहा जा रहा है कि महायुद्ध न छिड़ जाए। साय सर से एक प्रश्न मेरा, साय सर, दुनिया अभी देख रही है ये एक ऐसी जंग के रूप में नजर आ रही जिसमें एक तरफ रूस है, दूसरी तरफ पश्चिम है। अब बयानबाजी, नेटो इस बीच आ जाता है, ईरान अमेरिका की स्थिति आ जाती है। एक ऐसा भी फेज आया था जब लगा था कि एकदम डाइल्यूट सा हो गया मामला, बट अब फिर से ये अग्रेशन के साथ निकल रहा है। जय हिंद ऋतु। जी हाँ, ये सीज फायर के बाद से, ईरान अमेरिका सीज फायर के बाद से यूक्रेन के हमले रशिया पे डीप इनसाइड कुछ बढ़े हैं। ये इंडिकेट करते हैं कि वेस्टर्न सपोर्ट जो बीच में ड्यूरिंग ईरान अमेरिका वॉर यूक्रेन को कुछ कम हो गया था, अमेरिकन हार्डवेयर यूक्रेन में नहीं जाने लगे थे क्योंकि इनको रीइंफोर्समेंट्स करनी थी गल्फ में। वो जब ईज आउट हुआ है तो यूक्रेन ने वापस से रशिया पे इन लास्ट वीक अगर हम बात करें ऋतु, तो काफी डीप हमले किए हैं ड्रोन्स और मिसाइल से, जो इंडिकेट करता है इनका गोला बारूद जो 3-4 सालों में काफी कम हो गया था और वेस्टर्न सप्लाईज रुक गई थी, वो वापस से शुरू हो गई। ये बात व्लादिमीर पुतिन को पता चली होगी और वो इसीलिए प्रीएम्प्टिव अपना एक कंसर्न जारी कर रहे हैं। ऑफ कोर्स कंसर्न जारी करेंगे तो ग्लोबल
सिग्नेचर मैसेजिंग के लिए वो बोलेंगे कि वेस्टर्न वर्ल्ड हमको टेक ओवर, बट फैक्ट है कि वो ये इंडिकेट कर रहे हैं कि वेस्टर्न वर्ल्ड फिर से यूक्रेन को इलेजिटिमेट सप्लाई ऑफ हार्डवेयर कर रहा है। इसमें 2-3 मेजर चीजें हैं। एक तो यूक्रेनियन जो प्रीमियर है, जिसको अभी तक केजीबी ठिकाने नहीं लगा पाई है, लेकिन जितनी जल्दी कर दें वो बेहतर होगा ग्लोबल पीस के लिए, बिकॉज ही इज अ अनसीजन्ड, अनपॉलिश्ड, नॉन डिप्लोमेट प्रीमियर ऑफ यूक्रेन। आपने उनके कंडक्ट को, उनकी बातचीत के लहजे को, और अब उनके जो डिसीजंस हैं कि डीप इनसाइड मॉस्को जाके मारेंगे। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।